हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों सारा प्रेम, जीवन की सभी खुशियां आपको नसीब हों। जितनी भी आपकी कामनाएं हैं, जगदम्बा की कृपा से समस्त कामनाएं आपको भगवती ऐसा आशीर्वाद दें कि वो समस्त कामनाएं आपकी पूर्ण हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आज का हम ये विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। हालांकि सन 2021 में अपनी अपनी राशियों से संबंधित हम क्या उपाय करें, ये सारा जिक्र हम कर चुके हैं और एक एक राशि के बारे में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के उपाय हम बता चुके हैं। लेकिन ये खास विशेषांक आप खास लोगों के लिए है। क्या है कि नव वर्ष की शुरुआत के प्रथम दिन हम क्या विशेष उपाय करें। अब देखो, हालांकि किसी भी नए साल का ग्रहों से कोई इतना संबंध नहीं होता। क्यों? ग्रह जिस रफ्तार से जिस हिसाब से चेंज होते हैं वो उसी हिसाब से होते हैं। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे शनि है, तो शनि 2020 में है, जैसे कि मकर राशि में है, दिसंबर की बात कर रहे हैं हम। अब 2021 की बात करते हैं तो शनि पूरे साल 2021 में मकर राशि पर रहेंगे, अपनी राशि पर रहेंगे। राहु जिस राशि में थे पूरे साल उसी राशि में रहेंगे, वृषभ में। केतु पूरे साल वृश्चिक में ही रहेंगे। बृहस्पति का उतार चढ़ाव रहेगा। और इसके अलावा जैसे सूर्य हैं, वो हर महीने राशि बदलते हैं, जैसे बदल रहे थे वो वैसे ही बदलेंगे। तो अब आप ये देखिएगा कि ऐसा बदलाव कोई ज़रूरी नहीं आया, बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन 365 दिन का एक विशेष जो बदलाव आया, हमने 365 दिन गुजारे, अगले पड़ाव में हम जा रहे हैं। ईश्वर करे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और कहते भी हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इसलिए किसी भी तरीके से भाई एक नया पड़ाव है, उस नए पड़ाव का स्वागत करें और उसके लिए कुछ बेहतरीन उपाय करें। आइए अब मैं आपको बताता हूँ। सन 2021 में प्रथम दिन शुक्र का है। अब शुक्र जो होते हैं सबको मालूम है, शुक्र ग्रह क्या होते हैं। जीवन में जितने भी मनोरंजन हैं, जीवन में जितनी भी हृदय भरी खुशियां हैं, वो सब शुक्र से प्राप्त होती हैं। जैसे विद्या की बात करें हम बृहस्पति को गिन लेते हैं, यश की बात करें हम सूर्य को गिन लेते हैं, वाणी की बात करें हम बुध को देख लेते हैं, मन की बात करें हम चंद्रमा को देख लेते हैं। लेकिन ज़िंदगी में आज के समय में पैसा बहुत ज़रूरी है, चाहे हम कितना भी वो करें, लेकिन ये चीज़ है। पैसा भी ज़रूरी है, इज़्ज़त भी ज़रूरी है, शोहरत भी ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें हर व्यक्ति अपने मन में लेकर के चलता है। शुक्र एक बहुत बड़े ग्रह हैं। जब ये मेहरबान होते हैं ना, तो व्यक्ति को ये रंग से राजा बना देते हैं, ऐसी ताजपोशी होती है उस व्यक्ति की। अब साल का पहला दिन का जो दिन है वो शुक्रवार है। अब जो मेरा ये कार्यक्रम थोड़ा सा एडवांस देख रहे हैं, यानी कि शुक्रवार से पहले देख रहे हैं, वो क्या करेंगे। और यदि शुक्रवार के हिसाब में आप मेरी ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो फिर तो ये एपिसोड आपके से हाथ से थोड़ा सा निकल जाएगा। अब देखो, दोनों बातों के लिए 31 दिसंबर सन 2020 की रात्रि को जब हम लेटे हैं तो बहुत ही आराम से शुद्ध पवित्र होकर के हम लेटे हैं और हम मंथन करें कि हम सन 2020 में हमने क्या खोया है, क्या हम नहीं कर पाए हैं। या दिन में मंथन करें हम, 31 तारीख को ज़रूर ये मंथन होना चाहिए। और हमने जो खोया है या हम जो नहीं प्राप्त कर सके हैं, वो हमें 2021 में टारगेट बना करके वो काम करना ही करना है। आप में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें बहुत लॉस भी हुआ। स्वास्थ्य की बात करें चाहे पैसे की बात करें, तो पराम्बा महाशक्ति की कृपा से सन 2021 में ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड, हम में जो कमियां रही हैं, अब ये भी तो होता है ना भाई, अच्छाइयाँ भी हम में हैं और कमियां भी हम में, बुराइयाँ भी हम में। तो सन 2020 में हम में जो बहुत बड़ी कमियां रही हैं, हमने आलस्य किया, हमने किसी को बुरा भला कहा या कुछ भी, तो अपनी कमियों में हम सुधार भी ज़रूर लाएंगे।
परम पूज्य गुरुदेव कहते थे हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो जब हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे ना, तो दूसरा व्यक्ति भी हमारे प्रति बदलाव ज़रूर लाता है और हमें देख करके हमारे परिवार में, समाज में भी बदलाव आता है। तो जो हम में कमियां रही हैं वो 2021 में नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। 31 तारीख की रात को जब आप सोएं तो सोते 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 जो भी आपका इष्ट मंत्र हो उस मंत्र को जपते जपते सोना। 31 दिसंबर सन 2020 की बात कर रहा हूँ, अभी 21 के उपाय बताऊँगा। 31 तारीख की रात को जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं, जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, भाई कहीं ना कहीं तो हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, किसी न किसी वीटो पावर को हर व्यक्ति मानता है। तो जिसे भी आप मानते हैं उनका ध्यान स्मरण करते हुए, और यदि उनका कोई मंत्र आपको आता है तो वो पढ़ते पढ़ते जपते 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 आपको सो जाना है। और जब आप सो जाएं तो जब सुबह उठें तो जैसे ही आपकी आँख खुले आप उसी मंत्र को पढ़ते रहिए। इससे क्या होता है, शास्त्र कहता है यदि किसी मंत्र को आप रात भर जपते हैं और पूरी रात निकल जाए और जब सुबह आँख खुले तो हम उस मंत्र को फिर पढ़ने लगें तो हमारा पूरी रात्रि भर का जाप माना जाता है और ये बहुत अच्छा होता है। इसके बहुत प्लस पॉइंट हैं। एक नए वर्ष की शुरुआत, नए पड़ाव की शुरुआत, और हम उस शुरुआत में कोई अपने ईश्वर का नाम ले रहे हैं, अपने आराध्या का नाम जप रहे हैं, एक वीटो पावर को हम ध्यान कर रहे हैं, तो ताकि जब हमारी भोर में आँख खुले तो हम उस वीटो पावर को याद करते हुए सोए हैं और याद करते हुए हम उठेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं 31 तारीख को उनका आशीर्वाद लेके सोइएगा। देखो, खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, गम तो हमें घेरे रहते हैं। न जाने भगवान की तो कृपा है, इस कोरोना में कितने लोगों की जानें गई। भगवान की कोई इच्छा है, उन्होंने हमें सुरक्षित रखा, हम बचे रहे। सन 2021 देखने के लिए हम सब बचे, है ना। कितने लोग हमसे बिछड़ गए, सबकी आत्मा को भगवान शांति दे। अब बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेकर के मंत्र को जपते जपते हमें सोना है। अब 21 तारीख में कि हमें सुबह उठ करके क्या करना है। 1 जनवरी सन 2021 में हम प्रवेश कर गए और आप सबको पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह उठें, सबसे पहले हम भगवान श्री गणपति का चेहरा देखें, मतलब भगवान श्री गणपति को हम नमन करें और उनके दर्शन करें। क्यों? प्रथम निमंत्रण आपको हमारे जीवन में एक नए पड़ाव का श्री गणेश हो रहा है। भगवान श्री गणपति को नमन करें, उन्हें नमस्कार करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ये मेरा नववर्ष, ये 365 दिन का पड़ाव आपकी कृपा से मेरा सुख शांति से बीते, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। सबसे पहले, चाहे गणपति की फ़ोटो घर में नहीं है तो आँखों में फ़ोटो बसा लेना या मोबाइल में फ़ोटो गणपति की देखना, और सबसे पहले उठते ही आपको ये काम करना है। सबसे पहले तो जो रात मंत्र जप रहे थे उस मंत्र को जपना है थोड़ी सी देर, 1-2 मिनट, फिर गणपति को देख करके नमस्कार करना है। बिस्तर से नीचे जब पैर रखें तो पृथ्वी को 3 बार नमन करना है कि हे वसुंधरा, मैं आपको नमन करता हूँ, आपकी कृपा से मेरे सारे कार्य, सकल कार्य बहुत अच्छे से व्यतीत हों, है ना। उसके बाद अब चरण स्पर्श, जो भी आपके घर में बुज़ुर्ग हैं उन्हें आप चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। नए पड़ाव में हम जा रहे हैं। लेने के बाद नहाइए धोइए अच्छे से, फिर अपने भगवान के दरबार में बैठ करके एक काम ज़रूर हमारी तरफ से आप करिएगा, गणेश चालीसा या गणेश जी के 108 नाम या गणपति स्तोत्र जरूर पढ़ना, ठीक है। और जो अन्य लोग, अन्य ऐसे भी बहुत व्यक्ति हमारा कार्यक्रम देखते हैं जो अन्य धर्म से जुड़े हैं या किसी समुदाय से जुड़े हैं, तो वो जितना मैंने बताया आशीर्वाद लेने तक करें। उसके बाद जिस शक्ति को आप मानते हैं उनका पूजा पाठ कर लें, और लेकिन उस दिन की पूजा में खुशबूदार महकते हुए चमेली के फूल, खुशबूदार महकते हुए गुलाब के फूल आप अपने इष्ट को समर्पित करें। खुशबू में शुक्र का वास होता है ना। अब शुक्रवार का दिन है तो खुशबूदार पुष्प अपने परमात्मा को, जिस वीटो पावर को मानते हैं, उन्हें अर्पण करें। या किसी
विशेष व्यक्ति को भी आप मानते हैं तो उन्हें भी खुशबूदार फूलों का गुलदस्ता किसी भी समय दिन में एक बार दे सकते हैं जाकर के, बहुत अच्छा रहता है। अपने घर में खुशबूदार पुष्प थोड़ा पानी के अंदर रख करके ज़रूर पूरा दिन भर ऐसा रखिएगा। शुक्रवार का दिन है, अपने वस्त्र पर सेंट इत्र, देसी इत्र ज़रूर लगाइए, चमेली का इत्र हो या कोई देसी सेंट हो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन किसी भी व्यक्ति को या कहीं भी ऐसी स्थान पर सफ़ेद मिठाई ज़रूर बांटिएगा। नए साल के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई, चाहे जितनी भी आपकी इच्छा हो, और यदि आपके लिए ऐसा संभव नहीं है तब आप एक काम करिएगा, घर में सफ़ेद मिठाई बनाएं, या तो खीर बना लें या कोई भी ऐसी सफ़ेद मिठाई बाज़ार से ले आएँ और भगवान को भोग लगा करके या अपने बड़े बुज़ुर्गों को दे करके सफ़ेद मिठाई अपने भोजन में या किसी भी रूप में आप लोग यूज़ ज़रूर कीजिएगा। शुक्रवार के दिन यदि संभव हो सके हल्का फुल्का कोई सफ़ेद कपड़ा या गोल्डन किनारी वाला कपड़ा ज़रूर पहनिएगा। जो तिलक लगाते हैं मस्तक के ऊपर सफ़ेद चंदन का तिलक ज़रूर लगाइएगा। घड़ी पहनते हैं तो घड़ी में सुनहरी चैन होनी चाहिए, सुनहरी चैन है ना, गोल्डन उसकी, क्योंकि शुक्रवार का अब हम तो अक्सर ही भाई आदमी लोग ऐसा ही पहनते हैं, तो ऐसा ज़रूर करिएगा। शुक्रवार के दिन एक काम और करिएगा, जो लोग जॉब पर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एक खुशबू वाला फूल अपने पर्स में, अपने बैग में, पॉकेट में ज़रूर रख करके लेके जाएं, और यदि संभव हो तो आप सेंट लगा करके अपने काम पे जाएं। ये 2-4 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं ज़रूर ध्यान रखिएगा। और सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद कोई भी ऐसी चीज़ यदि हम शुक्रवार के दिन बांटते हैं तो बहुत ही अच्छा आप सबके लिए रहेगा। शुक्रवार के दिन प्रयास करें शुद्ध आहार लें, शुद्ध भोजन लें, और सुबह बहुत जल्दी उठने का प्रयास करें और अपने प्रभु का स्मरण जितना भी आपसे बन सके ज़रूर कीजिएगा। हालांकि पाश्चात्य संस्कृति में थोड़ा सा उल्टा होता है। कैसे? वो रात को धूम धड़ाका करते हैं, है ना, अंधेरे में धूम धड़ाका करते हैं, और हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का पूजन पाठ स्वागत उगते हुए सूर्य के साथ किया जाता है। तो कम से कम इतना तो आप अपने रीति रिवाजों से कर ही लीजिएगा। भाई नए साल का जो भी है पड़ाव तो है ही नया, तो आप कम से कम जो भी हंसी करें वो सुबह सूर्य उदय होने के बाद करें, नहीं कि मध्य रात्रि में। मध्य रात्रि हमारे लिए नहीं है, इसलिए ध्यान रखें। शुद्ध आहार लें, घर में किसी भी तरह के इस प्रकार का ड्रिंक आदि का माहौल बिल्कुल भी ना करें, ये आप ध्यान रखें। बहुत सारी चीज़ें आज के समय में न जाने क्यों बड़ा स्टैंडर्ड और फैशन से का रूप लेती जा रही हैं, तो भाई आप बचाएंगे अच्छे रहेंगे, बाकी आपकी इच्छा है। सफ़ेद रंग का कपड़ा या गोल्डन किनारीदार वाला कपड़ा ज़रूर आप लोग पहनने का प्रयास करें। एक छोटी इलायची हरे वाली मुंह में रखें, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः यदा कदा जब भी दिन में समय मिले ज़रूर बोलिएगा। अपने घर के सभी सदस्यों को एक एक हरी इलायची शुक्राय नमः बोल के, ख़ासतौर से जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जिम्मेदार हैं, इन चीज़ों को मानते हैं, एक इलायची लिया, ओम शुक्राय नमः बोला, और वो अपने बच्चों को, किसी को भी, जो भी मतलब बच्चे बहुत छोटे ना हो क्योंकि गले में फंसने का डर रहता, थोड़ी एज वाले बच्चे हों, बच्चों को, बड़ों को, सबको हरी इलायची छोटे वाली बांटिए, और क्योंकि खुशबू में शुक्र का वास होता है। और जैसे जो ग्रह होते हैं उस ग्रहों को यदि हम अपने अंदर अपनाते हैं, अपने अंदर लाते हैं, तो उस ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है और हमें विशेष लाभ भी मिल जाता है। हरी इलायची दिन में चाहे अपने स्टाफ में कहीं पर भी आप छोटी एक हरी इलायची शुक्राय नमः बोल करके बांटिएगा। संभव हो सके उनसे बोलिए भाई इसको चबाते रहिए, ओम शुक्राय नमः आप लोग ज़रूर बोलिए, चाहे खाने के बाद दे दीजिए, भोजन के बाद दे दीजिएगा। अब शाम की बात करते हैं। शाम को जो धर्म में विश्वास रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, 5 गुलाब के फूल महकते हुए माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और खीर बना लें या कोई भी मिष्ठान हो लेकिन सफ़ेद रंग का हो, भगवती को चढ़ा करके श्री सूक्त का एक बार पाठ करें या ओम श्रीम श्रई नमः। दोबारा सुने, ओम श्रीम श्रई नमः, इतना तो हम कर ही सकते हैं। ओम श्रीम श्रई नमः, इस मंत्र को कम से कम 10 से 15 मिनट शाम के समय माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठ कर के जरूर जपें कि हे जगदम्बा, हे भगवती,
मेरे घर में स्थिर निवास करें, मेरे घर में स्थिर आपका वास हो। ये वर्ष आपकी कृपा से मैं खूब फलूं फूलूं, धन धान्य की मेरे घर में आपकी कृपा से वृद्धि बनी रहे। पहला दिन है, बहुत अच्छे से उसे गुजारने का प्रयास करें। कोई हमसे कितना भी बहस विवाद करने का प्रयास करे, लेकिन आप लोग मीठे बने रहें, है ना। मिठास में ही मिठास पैदा होती है। और किसी भी तरह का मानसिक दबाव, मानसिक प्रेशर, चाहे वो आर्थिक स्थिति का हो, शारीरिक स्थिति का हो, मन में ना लाएं। पहला दिन भगवान की नेक नियति को समझते हुए, भगवान की भक्ति शक्ति को समझते हुए पहला दिन अच्छे से गुजारने का प्रयास करें। अब जो भी है, भगवान ने हमें नववर्ष में भेजा है, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर आगे भी बरसेगी। बस मेरे साधकों, इनमें से जो भी आपको उपाय लगे कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप लोग ज़रूर करिएगा। और उस दिन घर में थोड़ा खुशबू का वास ज़रूर करें। संभव हो सके गूगल की धुनी दे लें, कपूर से गूगल जला लें, कंठ कोकिला जला लें, नागर मोथा, बहुत सारी चीज़ें जो हमने धुनियाँ बताते रहते हैं। नहीं भी कुछ मिले तो गूगल और कपूर मिक्स करके उस दिन अपने घर में शाम के समय, नव वर्ष में सुबह और शाम दोनों टाइम में 1 जनवरी को अपने घर में गूगल की धुनी जरूर दें। ठीक है। बहुत मन कर रहा है कि बार बार आपको बधाई देता रहूं। अब एक बात और कहूँगा, जिन्होंने मेरा ये कार्यक्रम 1 तारीख को नहीं देख पाएंगे, लेट देख रहे हैं, वो क्या करें? तो आपकी जो राशि है, अपनी राशि का कार्यक्रम हमारा देख लीजिए। हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के 12 के 12 एपिसोड बनाए हैं। तो आपकी जो भी राशि है, आप हमारे चैनल पे जाएं, वो हमारा कार्यक्रम देखें और उसके उपाय इस महीने के कर लीजिए। इतना तो आप कर लीजिए ताकि किसी भी तरीके से हमारे जीवन में सुख, शांति, वैभव प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।